अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जरूरत पड़े, वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब 26 फरवरी की रात को 3 बजे हमें ये जहाज नजर आए, ये एक जगह पर नहीं थे, ये 4 जगह पे आए थे। ये नीचे सर क्रीक एरिया में आए थे, ये रहीम यार खान के एरिया में आए थे, ये फाजिलका सेक्टर में आए थे, और ऊपर इनके 20 जहाज जिसमें 12 मिराज 2000 और 8 सू-30 थे, ये ऊपर कश्मीर के एरिया में आए थे। उन 12 जहाज़ों में से सिर्फ 4 जहाज फेंक के अपने वेपन्स चले गए। 8 जहाज जो कि लोडेड थे अपने वेपन्स के साथ, वो अपने वेपन्स, कोई बॉम्ब पाकिस्तान में नहीं गिरा सका। इन्होंने क्लेम किया है कि इनके 5 बॉम्ब गिरे हैं, हम आज तक वो 5वां बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, कहीं वो इंडिया में तो नहीं गिरा, इसका हमें नहीं पता। अगर ये सरप्राइज होता तो हम लोगों को ढूंढ रहे होते, लेकिन 15 मिनट के अंदर एवरीवन वाज इन द कॉकपिट। इतनी देर में हमें पता चला कि कुछ दरख्त और कुछ कौवे शायद हमारे तबाह हुए हैं। इतनी देर में एक मीटिंग कॉल की गई कि असेसमेंट करें, क्योंकि हमें पता चल गया था कि डैमेज कुछ नहीं है। हमें जो डायरेक्शन दी गई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, वो ये थी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। इस रिस्पॉन्सिबल मुल्क का ये फर्ज बनता है कि तकरीबन 2.5 बिलियन की आबादी जो इस एरिया की है, उसको जंग के आग में ना धकेले। नॉट टू रिस्पॉन्ड वॉज नॉट एन ऑप्शन, टू रिस्पॉन्ड वॉज अ कंपल्शन। ये कंपल्शन थी हमारे ऊपर कि हमने जवाब देना है। सिर्फ किस तरीके का जवाब देना है, सिर्फ उसकी डिटेल्स को हमने डिस्कस किया, और हमें कहा गया कि आप अपने अहदाफ से थोड़ा सा दूर बम फेंकें, ताकि कोई इतना नुकसान ना हो कि जिस इलेक्टोरल रिटॉरिक के लिए मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया गया, वो मजबूरी बन जाए कि उसको एस्केलेट किया जाए। हमने उसकी प्लानिंग की। सारा दिन 26 का इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही। सारी रात 26 की इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही। हमने अपना चॉइस का टाइम चूज किया। इंडियन एयरफोर्स को बहुत हजीमत का सामना था, सिवाय उनके अपने मीडिया में, कि उन्होंने 20 जहाज आप लेकर आते हैं, उसमें से सिर्फ 4 बॉम्ब फेंक सकते हैं, और उसमें से एक भी टारगेट पे नहीं गिरता। स्पीक्स ऑफ एन अनप्रोफेशनल एयरफोर्स। जब हमें कहा गया कि आप टारगेट से दूर बॉम्ब फेंकें, हमने भी ये सोचा कि क्या दुनिया ये तो नहीं कहेगी कि हम अनप्रोफेशनल एयरफोर्स हैं। उसके लिए हमने पूरी प्लानिंग की। हमने अपने हथियार ऐसे चुने कि जिससे हमारे पास पूरी तस्वीर आई उस बॉम्ब की, पूरी जहां तक उसको गाइड किया गया और जहां पे उसको इम्पैक्ट किया गया, उसकी पूरी तस्वीर हमारे पास आई, ताकि ये तारीख में एक हकीकत रहे, दुनिया को पता हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज केपेबल, दे विल नॉट मिस देयर टारगेट्स। मैं आज इस मौके का फायदा लेते हुए आपको उसका एक प्रूफ दिखाता हूं। ये पहले हमने नहीं दिखाया कभी, लेकिन आज ये जरूरी है कि ये प्रूफ दिखाया जाए, ताकि दुनिया को ये समझ हो कि हम अपने हदफ को अच्छी तरह निशाना बना सकते हैं। जो इंडियन एनालिस्ट्स हैं, अगर ये वो बात सुने, वो अपने हर टॉक शो में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आई थी और उनके टारगेट्स मिस हुए, या उनकी एयरफोर्स ने हमें टारगेट मिस करने पे मजबूर किया। आज की ये वीडियो उन सबको बता देगी कि वी वर फुली केपेबल ऑफ हिटिंग आवर टारगेट्स, बट जो पॉलिटिकल डायरेक्शन थी और जो सैनिटी थी, जो इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए सैनिटी थी, ओनली दैट वाज द रीजन वी इंटेंशनली डिड नॉट डिस्ट्रॉय द टारगेट। जब हमें पता चला कि 4 बॉम्ब्स का इंपैक्ट हमें नजर आया, 5वां इंडिया क्लेम कर रहा है, सो वी प्लान फॉर 6 बॉम्ब्स टू बी हिट ऑन देयर टारगेट्स। हमने 4 टारगेट लिए और उस पर 6 बॉम्ब गिराए। हर पायलट को पता था कि उसने किस जगह पे बॉम्ब गिराना है। एक और सवाल भी उठता है कि हमने कोई एक्शन किया जो कि उन्होंने हमारे सिविलियंस के खिलाफ किया था। हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया। हमने मिलिट्री टारगेट्स इसलिए एंगेज किए कि ये इंडियन मिलिट्री थी जिन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज किया था, और उस नैरेटिव की जरूर तरदीद करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिस किए हैं अपने टारगेट। हमने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने टारगेट अचीव किए।
सर यहीं पे एक सवाल आता है कि वहां पे प्रोपेगेंडा किया गया कि जो उनका तैयारा गिराया गया है वो हमारे एक F-16 ने गिराया है। तो सर ये बताइएगा कि ये F-16 था, JF-17 था, मिराज था, ये क्या था? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जर्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो कहते हैं हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। एक और झूठ जो उनका था, उन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज अभिनंदन ने गिराया, जिसके लिए उसको शायद तमगा दिया या शायद किसी और चीज के लिए दिया, मुझे नहीं पता। इजराइल इस वक्त हमने अपने पास रखे हुए हैं, कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको आके देखना चाहे तो दे आर अवेलेबल विद अस। वी शुड रेस्ट दैट नैरेटिव नाउ कि अभिनंदन ने कोई मिसाइल फायर किया था। सर एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, इस पूरे ऑपरेशन में जहां हम आपके हौसले देखते हैं, पूरी कौम का हौसला, पूरी कौम पाक फिजाई के साथ खड़ी थी, पूरी कौम की दुआएं हमारे पाक फिजाई के जवानों के साथ थी। इस पूरे ऑपरेशन में आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? ख्वाहिश जरूर थी, एयर स्टाफ की भी। हमने हमेशा इसी किस्म के मार्के के लिए तैयारी की थी, हमेशा जब हम इनकी उम्रों के होते थे, जवान होते थे। अफसोस ये था कि हम कॉकपिट में नहीं थे पर हम डेस्क के ऊपर थे, ये ख्वाहिश थी हमारी। थैंक यू। ख़वातीनो हज़रात, आप सबकी भरपूर तालियों में हम चाहेंगे कि एक दफा शुक्रिया अदा करें DCS ऑपरेशंस का। शुक्रिया मार्शल हसीब पराचा साहब, आज हमें यह मौका देने का कि हम आज पूरी दुनिया के सामने सर फख्र से बुलंद करके कह सकते हैं कि हमारे पास हमारे दिफा के लिए, हमारी निगहबानी के लिए पाक फिजाइया मौजूद है।